चातुर्मास समाप्त होने के उपरांत कुछ परिसरों को दृष्टि में रख करके क्षेत्र से विहार किया गया था। उसमें सर्वप्रथम गोरेगांव का नाम आया था। हमने पूछा गोरेगांव किस ओर है, तो कहा यह गोरेगांव जाने से ही आगे हाईवे चालू हो जाती। फिर इस प्रकार आप जा सकते हैं यहाँ से। फिर बाद में हमने पूछा और कौन से दिशाएं, सब लोग अपनी अपनी ओर ही ले जाना चाहेंगे और कैसे करेंगे। तो तय हुआ कि चूंकि निकट मुहूर्त में वहाँ डोनगांव पंचकल्याणक था, तो उधर जाना निश्चय हुआ। सेनगांव, फिर त्रिशूल हरार, ऐसा होता गया। किंतु अभी जुनतून हो गया, परवड़ी हो गया, सुरेश छाटपुर हो गया, तो हिंगोली हो गई। फिर इसके उपरांत सीधे रोड और हाईवे हो गया। तो हमने कहा गोरेगांव तो कहाँ पर आ गया। तो अंत में दो रास्ते निकले हिंगोली से, तो ये गोरेगांव और एक ये, हाँ है। तो ये अब फूल जैसे बिखरते हैं ना, इसमें श्रेणी हो तो ठीक रहता है, यूं हो करके यूं आ जाए, लेकिन ये बिखरे हुए हैं, प्रकीर्णक है। तो व्यवस्थित फिर भी जितना हमने, और ये भी निश्चित है कि यह सिरपुर क्षेत्र के चारों ओर बिखरे हुए नगर, उपनगर और महानगर तक जिला प्लेस भी है। 4-5 जिलाओं में यह फैलाव आज का, और उसके बीचों बीच में इधर रह गया, पुषद भी रह गया, और वही के वही पास और हार घेरी। बहुत अच्छा लगा। मूलतः है पहले जैन लोग बसते थे, पहले ये देखते थे क्षेत्र कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हैं, आसपास जाने आने के लिए रास्ता, नदी नाले आदि हो। इसको देख करके यदि इन दोनों में से कोई कमी हो तो उस कमी को पूर्ण करके क्षेत्र के और मंदिरों के आसपास ही बसा करते थे। आज यातायात की सुविधा ज़्यादा होने से ये लोग आप बहुत ही गौण करते होंगे, लेकिन इसका अपना महत्व बहुत है। इससे संस्कार और ग्रामीण इलाकाओं में होने योग्य जो साफ सफाई, खेती बाड़ी आदि के पशुओं के मूल रूप से पालन करने योग्य कुआं है, बावड़ियाँ है और तालाब है, ये सारे के सारे जीव जंतुओं के रक्षा के अपेक्षा से माने जाते हैं। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है।
बाकी सब उसकी शाखाएं उपशाखाएं जैसी हैं। इसलिए पहले के लोग आज जैसे नलों की व्यवस्था नहीं थी और डोर लोटा लेकर के इनका काम होता था। और न आज डोर है न लोटा है, आज तो बिल्कुल चाबी है और आज तो सीधा ही बोतल है। कितना अंतर आया है। इससे बहुत प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के लिए आगाह करना चाहूँगा, अपने बच्चों को आप स्वयं बचाओ। नहीं है तो ऐसे भयंकर रोग हो रहे हैं और उसकी मात्रा और बढ़ती चली जा रही है। और खान पीन की चीज़ कहाँ से आ रही है, उसका बनना कहाँ किस ढंग से किससे हो रहा है, उसमें क्या क्या डल जाता है, इन सब को देखने से ऐसा लगता है आप लोग पानी छानने में भी अब आलस कर गए हैं और घर में सब कुछ साफ सफाई के साथ आप लोग बनाते थे। आज तो रेडीमेड बिल्कुल बनी हुई चीज़ आते, बिल्कुल महाराज हाथ तक नहीं लगता और हाथ लगाने की आवश्यकता भी, क्योंकि वहाँ पर क्या क्या भरा यही पता नहीं। इसलिए आप बच्चों को ही विशेष संपदा समझते हैं क्या नहीं, बताओ। उसी के माध्यम से आगे का भविष्य काल जो धर्म का प्रवाह है वो चलने वाला है। ये बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं, ये आपके यह संस्कार वाले बच्चे संतान रहेंगे तो यहाँ पर वातावरण बना रहेगा। और वह यदि और नए नए शहरों में प्रविष्ट हो जाएंगे तो आप समझ लेना देवों को भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ये कौन सा मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है, तो आज तो छविगर को भी मंदिर कहा जा रहा है। छवि ग्रह समझते हो? सिनेमा। महाराज आज बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आज अपने घर में बैठे बैठे बटन दबा दो। भाई का अलग है, बहन का अलग है, माँ का अलग है, वो का अलग है, जहाँ बैठे वहीं पर सिनेमा बाजी हो गई। इसलिए हमारे शास्त्र, जिन शास्त्रों में लिखा हुआ है और सब आप लोगों को क्या कर्तव्य है ये सब बताया गया है, ये सब धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है, विस्मृत होता जा रहा है। इसलिए अभी गांव में कुछ और जागृति है, इनको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, महाराज लोगों का आना जाना हो जाए, आजीविका संघों को भी यत्र विचरण हो जाए, ब्रह्मचारी लोग भी आ जाए हो जाए। अभी हमारे साथ एक दो ब्रह्मचारी जी आ गए, हम भी महाराज जी के साथ चलेंगे। तो महाराज जी से वो पीछे रह गए। हमने पूछा भैया देखो कहाँ गए वो, नहीं महाराज वो आ रहे हैं। कहाँ आ रहे? तो अभी उनको एक हाथ पकड़ करके ले आए। क्या हो गया ये बिहार के भेंट में चढ़े हैं। अब चलने का उनको है अभ्यास नहीं, ब्रह्मचारी लोग हैं फिर भी गाड़ी से घूमते हैं। अब महाराज कैसे जाएंगे?
मुनि बनेंगे तब तो छूट जाएगा। और हम भी सोचते कहते हो, सोचते रहो विरुद्ध हो जाओगे, फिर बाद में क्या करेंगे आप। ये एक चक्र है। ऐसे साधन भी होते जा रहे हैं जिन साधनों के द्वारा हमारी शक्ति भी एक प्रकार से क्षीण हुई। भोपाल में हमारा चातुर्मास था और बीच में एक प्रवचन का समय रखा गया और उसमें समय इस प्रकार का था, तो हमें उस गर्मी के समय पर ही जाना आवश्यक हो गया। और वहीं पर मुख्यमंत्री महोदय भी थे, उनका आग्रह था, हाँ मैं गया उनके साथ, वो भी आ गए, हाँ वित्त मंत्री भी थे, और मैं तो चलता गया। और उस समय वो भी कई बार चल चुके थे, लेकिन चल चुके और मंच तक पहुँचते पहुँचते फूले छाले हो गए। तो फिर इसके उपरांत प्रवचन करके मैं होना चाहने, महाराज मैं अब आ नहीं सकता। फिर बाद में बता दिया गया है कि हमारी दुर्गा का भी समय आया है, मैं 9 महीने 9 दिन तक 10 दिन तक विश्राम नहीं करूँगा, मैं व्रत करूँगा, व्रत है। वह लाल परेड गाँव। तो यह मुख्यमंत्री और भी मंत्री वगैरह स्वयं नरेंद्र प्रकार से भी सुना, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वे अमेरिका गए किसी हेतु मिलने के लिए। उसी समय उनका वह ये चलता था दशहरा, 10 दिन का नवरात्रि चलता था। आपकी कैसी क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, केवल नींबू और पानी पर्याप्त है। लोग सोचे कि हमारे वजह से तो आप नहीं कर रहे। नहीं, मेरा ये नियम है, वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा। सुन करके लगा ये क्या है, एक विधान है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी है और ये धार्मिक दृष्टि से भी है। और यह पानी छान करके नींबू उसमें निचोड़ करके और थोड़ा बिन, इसी प्रकार 10 दिन तक उन्होंने वहाँ पर किया। उस समय भारतीय संस्कृति क्या है, यह सब लोगों को धीरे धीरे मालूम होता जा रहा है। और भारतीय संस्कृति की ओर आते ही जैन संस्कृति क्या है, अपने आप ही दिखता जा रहा है। इसलिए आप लोगों से यह एक प्रकार से विशेष कहना है कि बच्चों को और घर के खान पीन रहन सहन को और परिवर्तन 70 साल बाद शिक्षा पद्धति में, चिकित्सा पद्धति में भी अंतर आ रहा है। ये जैन संस्कृति के लिए भी बहुत, ये कौन सा गांव है, गौरव का विषय है। अहिंसा परमो धर्म।